लोगों को एक्सेल में सिंटैक्स समझने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें सिंटैक्स समझ में नहीं आता, सिंटैक्स का यूज़ कैसे करते हैं उन्हें पता नहीं होता, और सिंटैक्स कितना ज़रूरी होता है किसी भी फंक्शन और फॉर्मूले के लिए वो भी पता नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे किसी भी फंक्शन और फॉर्मूले का अगर हमें सिंटैक्स समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं। इस वीडियो में आपके पास चाहे कोई सा भी फॉर्मूला फंक्शन आ जाए तो आप इजीली उसका सिंटैक्स समझ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे कि वी लुकअप का सिंटैक्स क्या है तो मैं नॉर्मली बिना देखे मैं बोल सकता हूँ कि वी लुकअप का सिंटैक्स है लुकअप वैल्यू, फिर एरे, फिर कॉलम नंबर, फिर ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ये वी लुकअप का सिंटैक्स है। तो ऐसे हम सिंटैक्स को समझना इस वीडियो में सीखेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि वी लुकअप का सिंटैक्स बताइए या इंडेक्स मैच कैसे यूज़ किया जाता है, वी लुकअप प्लस चूज कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये सब आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपको वर्बली याद होना चाहिए उसका सिंटैक्स, कैसे सिंटैक्स को समझा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला लगाए तो आपको पता चले सिंटैक्स को देख कर कि कहाँ पर क्या चीज़ फिट होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते बारीकी से हर एक चीज़ सिंटैक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया अपने सिस्टम पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है और यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है जिसमें हमें क्या करना है, लुकअप करना है वैल्यू को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे कि वी लुकअप का सिंटैक्स क्या होता है, उसको समझेंगे। फिर आगे जो भी बेसिक फॉर्मूलाज है जो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं कंपनीज़ में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वी लुकअप या किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए इज इक्वल टू का यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब वी लुकअप मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स जनरेट हो गया है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हमें सर्च करना होता है, यानी कि जिसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हमें खोजना है किसी टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हमारी जो लुकअप वैल्यू होगी ये वाली होगी, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू सर्च करनी है इस वाले टेबल में। तो ध्यान रखिएगा अगर कहीं पर भी लुकअप वैल्यू पूछा हो तो वहाँ पर हमेशा जिसको हमें फाइंड आउट करना है वो वैल्यू वाला सेल आएगा। तो यहाँ पर चाहे आप वी लुकअप की बात करें या इंडेक्स मैच की बात करें या वी लुकअप के साथ अगर चूज़ फंक्शन यूज़ करते हैं, कोई भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर लुकअप वैल्यू पूछा है तो लुकअप वैल्यू का मतलब यही है कि जो वैल्यू आपको लुकअप करनी, यानी कि जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू का सेल आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेल्स ले लिया। अब यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ। कॉमा देने के बाद यहाँ क्या पूछा, टेबल एरे। तो जहाँ पर भी एरे पूछा होगा वहाँ पर एरे का मतलब ये है कि आपको आपकी जो रेंज है कितने रेंज तक का डेटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए एरे हमारा ये रेंज होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 कॉलम में सिलेक्ट करता हूँ तो ये 2 कॉलम हमारा एरे हो गया। अगर मैं यहाँ पर टेबल सिलेक्ट करता हूँ तो ये टेबल मेरी एरे होगी। तो जितना भी एरिया हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारा टेबल एरे होता है। देखिए यहाँ पर टेबल एरे पूछा है ना, तो टेबल एरे जहाँ से हमें डेटा को फैच करना होता है, कौन से डेटा को, लुकअप वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू देन टेबल एरे, यानी कि टेबल को हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ कॉमा। देन यहाँ पर देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स मतलब यहाँ पर आपका जो कॉलम नंबर है वो आएगा। तो यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू लिया और नेम क्या है इसके, नेक्स्ट है। तो नेम कौन से नंबर पे, लुकअप वैल्यू के बाद देखिए फर्स्ट पे आ गया आपका लुकअप वैल्यू, सेकंड पे आ गया नेम। तो यहाँ पर नंबर 2 आएगा। अगर आपका नेम थर्ड पे होता तो नंबर 3 आता, अगर नेम फोर्थ पे होता तो नंबर 4 आता। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिखा है क्योंकि आईडी के बाद नंबर 2 पर ये वाला डेटा है, यानी कि नेम है। तो यहाँ पर अब हमें कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर देखिए ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। ट्रू का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट
मैच, यानी कि जब भी हम 1 टाइप करेंगे तो इसका मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू नहीं मिली, सपोज कीजिए 1001 इसमें नहीं है, तो उसके ऊपर या नीचे वाली वैल्यू ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि डेटा है या नहीं। तो आपको हमेशा यहाँ पर 0 टाइप करना है, यानी कि आपको यहाँ पर फॉल्स एग्जैक्ट मैच वाली वैल्यू डालनी है और इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सिंटैक्स आपका कंप्लीट हो गया है, फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सीधा एंटर करना है, तो यहाँ पर देखिए नेम आ गया है। तो ऐसे हम VLOOKUP का सिंटैक्स समझते हैं। अब बात करते हैं काउंट इफ की। काउंट इफ और काउंट इफ दोनों एक ही है, बट काउंट इफ आपका सिंगुलर डेटा के लिए यूज होता है, सिंगल रेंज के लिए यूज होता है, और काउंट इफ्स आपका मल्टीपल रेंज के लिए यूज होता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि काउंट इफ यानी कि आपका सिंगुलर और काउंट इफ्स यानी कि मल्टीपल। जैसे आपने सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में पढ़ा होगा, सेम वैसे ही है। एस लग गया है, काउंट इफ्स हो गया है, तो आपका मल्टीपल रेंज आएगा। अगर आपका एस नहीं लगा है तो आपका सिंगल रेंज आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काउंट इफ की बात करेंगे, यानी कि सिंगल रेंज की। याद रखिएगा काउंट इफ हमेशा आपका जो डेटा है वो काउंट करेगा, ना कि आपका डेटा फैच करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं काउंट इफ। ठीक है, अब काउंट इफ यहाँ पर लगा दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए रेंज पूछा, तो हम यहाँ पर पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेंज पूछा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी टेबल सिलेक्ट करने लग जाएंगे या हम रेंज सिलेक्ट करने लग जाएंगे, कितने कॉलम हमें सिलेक्ट करने, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर केवल वो वाली रेंज लेनी है जिसको हमें काउंट करना है। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर नेम काउंट करना है, तो मैं नेम वाला रेंज लूँगा। ठीक है, नेम वाला रेंज लेने के बाद यहाँ पर कॉमा दूंगा। देखिए यहाँ पर कॉमा है ना बीच में, तो कॉमा दूंगा, तो ये रेंज केवल वो रेंज होगी जिसको आपको काउंट करना है। उसके बाद वो क्राइटेरिया देना है आपको जिसको आपको काउंट कराना है। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में नाम दे देता हूँ अजय। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में अजय दे दे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ किया और ब्रैकेट बंद कर दिया, ओके किया। तो यहाँ देखिए 1 आ गया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर अजय एक बार, अगर मैं यहाँ पर नीचे भी अजय लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखिए काउंट 2 आ गया है। ठीक है, तो वैसे ही हम सेम रेंज के थ्रू कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर अजय लिखता हूँ और यहाँ पर मैं रेंज डाल देता हूँ, यानी कि सेल डाल देता हूँ, सेल मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया, तब भी देखिए 2 आ रहा। अगर मैं यहाँ से अजय की जगह 1 कर देता हूँ तो यहाँ देखिए 1 आ गया। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करके और एक क्राइटेरिया के थ्रू काउंट इफ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर काउंट इफ्स यूज़ करेंगे। काउंट इफ्स में आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया होता है। देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज पूछा, तो यहाँ पर आपको केवल क्राइटेरिया सिलेक्ट नहीं करना, आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। तो रेंज कहाँ से सिलेक्ट करनी है, जहाँ से आपको डेटा उठाना है। तो मैं यहाँ पर डेटा उठा लेता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ये डेटा उठाया। ठीक है, ये डेटा उठाया तो ये रेंज उठ गई, फर्स्ट रेंज उठ गया। फर्स्ट जो रेंज उठी है उसका क्या करेंगे, क्राइटेरिया 1 उठाना है, मतलब इसी रेंज का क्राइटेरिया 1 उठाना है। देखिए यहाँ पूछा ना क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमने दे दिया। अब क्राइटेरिया 1 दिया तो रेंज 1 में से ही हम क्राइटेरिया 1 उठाएंगे। तो हम रेंज 1 के अंदर से ही क्राइटेरिया 1 उठाएंगे। तो हमने ले लिया अजय, क्योंकि अजय हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें अजय है। ठीक है, हमको कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है जो इसके अंदर ना हो, यानी कि हम कोई ऐसा डेटा नहीं लेना। मान लीजिए यहाँ पर हमें आईडी सिलेक्ट नहीं करनी है, मान लीजिए यहाँ पर आईडी है और यहाँ पर हम आईडी सिलेक्ट कर लेते हो तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो हमें नेम ही सिलेक्ट करना है, चाहे हम इस सेल के अंदर जो हमने रेंज ली इसके अंदर अगर नेम नहीं होगा तब भी चल जाएगा। बट ऐसा कुछ काम नहीं करना कि हमने नेम की जगह आईडी ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया, कोई और कॉलम उठा के ले लिया है, तो ऐसा नहीं करना है। इसी रेंज के अंदर ही आपको क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 मैं ले लेता हूँ आईडी। यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया 2 आईडी ले लिया है। रेंज अब मैं कॉमा देता हूँ और मैं यहाँ से सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सेल सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हो गए और 2 क्राइटेरिया रेंज हो गया है। ठीक है, अगर मुझे तीसरा भी देना तो कॉमा दूंगा, तो यहाँ पर देखिए तीसरा आ गया, क्राइटेरिया रेंज 3,
क्राइटेरिया 3, तो यहाँ पर मैं 3 भी दे सकता हूँ, 4 करना है तो मैं यहाँ पर 4 भी दे सकता हूँ। तो ऐसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, बट यहाँ पर 2 से मेरा काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद करके ओके करता हूँ, तो यहाँ 0 आ गया। 0 इसलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पर अजय और 102, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि 102 में अजय तो है नहीं, अजय किस में है 101 में है, तो मुझे 2 में भी अजय चाहिए, तो मैं यहाँ पर नीचे को ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए 1 आ गया है, ठीक है, क्योंकि 102 में अजय है, तो यहाँ पर 1 आ गया क्योंकि एक ही बार है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर काउंट इफ्स का यूज़ करते हैं, पर बहुत सारे लोग किस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, काउंट इफ और सम इफ्स में, तो ये ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्राइटेरिया रेंज यूज़ किया है, बट जब हम यहाँ पर सम इफ यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले रेंज देना होता है। अब यहाँ पर रेंज कौन सा देना है, रेंज वो देना है जिसमें से आपको क्राइटेरिया चूज़ करना है। यानी कि यहाँ पर देखिए मैं अजय ले लेता हूँ, रेंज ले लेता हूँ नेम वाला, और यहाँ पर क्राइटेरिया भी इसी के अंदर में से ले लेता हूँ अजय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सम रेंज लास्ट में पूछा है, तो यहाँ पर सम रेंज में ले लेता हूँ जिस वैल्यू को मुझे सम कराना है। मान लीजिए सैलरी को सम कराना है, सैलरी वाली रेंज ली है, तो ये ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। याद रखिएगा जहाँ पर सम रेंज लिखा है वहाँ पर सम वाला रेंज ही आपको लेना है। तो यहाँ 2500 आ गया क्योंकि अजय 2 बार है और इन दोनों का सम भी 25,000 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखिए मैं सम इफ्स करता हूँ तो थोड़ा बहुत अलग होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सम रेंज आ गया है, तो आपको सबसे पहले सम रेंज सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। तो ऐसे करेंगे तो आपका ये सम इफ्स भी लग जाएगा। तो सिंपली मैंने बता दिया कि आप अगर सिंटेक्स आपको यूज़ करने तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में इंडेक्स मैच। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडेक्स मैच, जो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू इंडेक्स। अब इसमें इंडेक्स तो इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है, इसको हमें याद कैसे करना है। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ याद रख लेना, आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ याद करने का। आपको इंडेक्स नंबर याद करना है कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स क्या होता है, आपकी टेबल, यानी कि जिसमें से आपको डेटा फैच करना है वो होगा। उसके बाद मैच किसको कराना है, सबसे पहले आपको कॉलम को मैच कराना है। उसके बाद मैच किसको कराना है, आपको रो को मैच कराना है, ठीक है। उसके बाद आपको 0 देना है, बस हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको कॉलम को मैच कराना है, फिर आपको रो को मैच कराना है। इंडेक्स में आपकी टेबल आएगी, जितना आप रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर से आपको डेटा फैच करना है। तो यहाँ देखिए मैं ले लेता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स में मैं हेडिंग को छोड़ के उसके नीचे वाली डेटा ले लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ। और यहाँ पर देखिए रो नंबर पूछे, तो रो नंबर इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या बताया अभी आपको कि आपको मैच डालना है और मैच में आपको कॉलम लेना है। तो कॉलम क्या लेना है, ये देखिए आईडी जो है ना ये कॉलम में है, नेम क्या है कॉलम है, तो ये हमारा कॉलम हो गया। अब जो ये चीज़ है ये हमारी रो हो गई है, ठीक है। तो ये कॉलम है और ये रो है, तो हमें कॉलम को फैच करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए आईडी जो है वो हमारी कॉलम में, तो हम आईडी के थ्रू फैच करेंगे और आईडी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी सिलेक्ट किया है तो आईडी वाली रेंज। तो यहाँ पर देखिए कॉलम को ही फैच कर रहा हूँ मैं, रो को नहीं कर रहा, ठीक है। कॉलम को फैच किया, उसके बाद एग्जैक्ट मैच, ठीक है, बंद। तो यहाँ पर मैच करना दोबारा। अब यहाँ पर किसको मैच करना है, रो को, ठीक है। तो रो को मैच कर देता हूँ। यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो आपको इसके ऊपर वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, यानी कि जहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके ऊपर वाली हेडिंग आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा कोमा देना है और आपको अब ये वाला रेंज सिलेक्ट करना है, यानी कि जो हेडिंग है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर रो आपकी सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोमा देना है, 0 देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। और यहाँ पर आपको लास्ट में 0 देना, ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू का थोड़ा एरर आ रहा है, देखते क्या एरर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने टेबल सिलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इंडेक्स लिया है। तो यहाँ पर टेबल हम अगर पूरा लेते हैं तो क्या आउटपुट आता है, देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल ले लिया कंप्लीट और एंटर मारा, तो यहाँ पर तब भी वैल्यू का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई वैल्यू का एरर, ठीक है। तो देखिए अब सही डेटा आ रहा है, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या था, एग्जैक्ट मैच नहीं लेना था।
तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मैच नहीं लेना था क्योंकि हमने 2 बार ऑलरेडी एग्जैक्ट मैच ले लिया है। अब देखिए ओके आ गया, ये आ गया। तो थोड़ा बहुत गलती थी वो आपको ही पता चल गया होगा कि क्या गलती थी। यहाँ पर लास्ट में आपको एग्जैक्ट मैच नहीं लेना क्योंकि आपने रो के अंदर और कॉलम के अंदर एग्जैक्ट मैच ले लिया है। अब देखिए सिंपली जैसा मैंने बताया यहाँ पर वैसे ही आपने यूज़ किया है। जैसे इंडेक्स टेबल ले लिया, पूरा टेबल सेलेक्ट किया जिसमें आपकी हेडिंग भी आएगी, उसके बाद मैच कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, जिसमें आपको कॉलम को फैच करना है, उसके बाद आपको रो को फैच करना है, ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर मारना है तो आपका डेटा आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका इंडेक्स मैच, ठीक है। अब इंडेक्स मैच हो गया है, अब इसमें यूज़ करते हैं वी लुकअप के साथ चूज़ फंक्शन, ठीक है। लास्ट फंक्शन है ये वी लुकअप के साथ चूज़ फंक्शन। ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता पर कई बार आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार बोला जाता है कि वी लुकअप रिवर्स में फैच होता है या नहीं, रिवर्स में डेटा फैच करता है या नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि वी लुकअप रिवर्स में डेटा फैच करता है जब इसके साथ चूज़ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चूज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं तभी यहाँ पर डेटा फैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आईडी है, और यहाँ पर मैंने ये हटा दिए फॉर्मूले। अब क्या करना है मुझे, वी लुकअप यूज़ करना है। वी लुकअप में हम यहाँ करेंगे लुकअप वैल्यू। आपको पता है लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप वैल्यू ये होगी। इसके बाद आपको करना है चूज़ फंक्शन यूज़। चूज़ में देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर वैल्यू पूछा है, ये आपको ध्यान में नहीं देना, सिंपल ध्यान में देना आपको कितनी वैल्यू यहाँ से उठानी है। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपकी होगी ये वाली, यानी कि जो आपकी लुकअप वैल्यू। तो इस वाले टेबल में लुकअप वैल्यू कौन सी, क्योंकि इस वाले टेबल से ही डेटा उठाना है। तो आईडी, इस वाले में आईडी आपकी क्या हो जाएगी, लुकअप वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको 1 दे दो और एक और वैल्यू उठा लेते हैं 2, ठीक है, 2 उठा लेते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट भी उठाना तो आप 3 कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर मैं 2 उठाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नेम ही उठाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट डालना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाला डाल दिया है, आप ध्यान दें। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा देना, आपको फिर रेंज सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग आपके सीरियल नंबर के। तो यहाँ पर देखिए मैं आप सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट रेंज, देन यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ सेकंड रेंज, ठीक है, सेकंड रेंज सिलेक्ट की है। इसके बाद मैं यहाँ पर चूज़ फंक्शन बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे दूसरे नंबर वाली वैल्यू यानी कि D6 वाली वैल्यू यहाँ पर उठानी है, यानी कि नेम वाला सेक्शन मुझे यहाँ पर उठाना है, इसलिए मैंने 2 सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर लास्ट में एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद और ओके। तो यहाँ देखिए थोड़ा एरर है, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो ये एरर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपने क्या किया, लुकअप वैल्यू ली, ठीक है। लुकअप वैल्यू मैंने बता दी कि जो आप फैच करते वाली वैल्यू लेंगे। उसके बाद चूज़ फंक्शन में आपको 1 और 2 या 3, अगर आपको अदर डिपार्टमेंट भी चूज़ करना है तो आप 3 भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर 3 लिया है तो मुझे एक और सेक्शन यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि डिपार्टमेंट वाला। तो मैं डिपार्टमेंट का भी ले लेता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट भी ले लिया है। और यहाँ पर अब कंडीशन ये है कि अगर मैं ड्रैग करूँगा लेफ्ट से राइट साइड में तो डेटा हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको F4 से आपको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको लॉक कर देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको लॉक कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आपका आउटपुट सही नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंने फर्स्ट वाला आपका लॉक नहीं किया। तो ये भी लॉक कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ देखिए आ गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 3 देता हूँ तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा क्योंकि तीसरे नंबर पे क्या है, E6 वाला डेटा है, यानी कि ये वाला डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एंटर मारता हूँ तो ये देखिए फाइनेंस आ गया। तो ऐसे आपका चूज़ फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे आप चूज़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं डेटा को आगे पीछे भी कर देता हूँ तब भी आपका डेटा सेम ही रहेगा। देखिए मैंने अजय आगे कर दिया है, डिपार्टमेंट भी आगे कर दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल वी लुकअप यूज़ करेंगे तो आपका ये जो अगर आप अपना कॉलम आगे पीछे कर देते तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। बट चूज़ फंक्शन इंडेक्स मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके डेटा में,
तो ऐसे आप सिंटेक्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट नॉर्मली जो यूज़ होते हैं फंक्शन वो सब मैंने बता दिए हैं। सिंटेक्स आपको यूज़ करना आ गया होगा। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सिंटेक्स पता चल जाएगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो कमेंट में बताना कि आपको क्या सिंटेक्स वाकई में समझ में आ गया है और आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी एक्सेल सीख रहे हैं, जो भी कंपनी में एंटर करना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।